बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है मंसूर अहमद, सीमेक कंसल्टेंसी की तरफ से आज आपके साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने एक वीज़ा सीरीज़ के नाम से ई वीज़ा सीरीज़ ये स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और किन इजी स्टेप्स को फॉलो किए करते हुए ये आपका ई वीज़ा किसी न किसी कंट्री का अप्लाई हो सकता है। तो आज इसमें जो मैंने कंट्री चूज़ की है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहायत ही कम स्टेप्स में और नहायत ही आसान तरीके से अप्लाई हो सकता है, जो आप घर में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स, उसकी वीज़ा फीस, उसका फीस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो, उसको वीज़ा अप्लाई करने का तरीका, तमाम चीज़ें आपके सामने बयान करूंगा। आज मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप आराम से अच्छे तरीके से इस वीज़ा अपने खुद घर पे बैठ के अप्लाई कर सकें, ना जिसमें आपको किसी एजेंट की ज़रूरत पड़े, ना आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंट्स का मैं हर वीडियो के अंदर दोहराता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होती है। इस वीडियो के अंदर भी मैं डॉक्यूमेंट्स लाजमी दोहराऊंगा, क्योंकि जो लोग, जो प्यारे भाई हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनको भी पता चल सके कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होती है। इस वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, इसके अंदर आपका पासपोर्ट कम अज कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास एफआरसी सर्टिफिकेट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो, साथ लगाएंगे तो ज़्यादा उसकी वेल्थ बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके जो एसेट्स हैं, आपने वो भी शो करने होते हैं। अगर आप शो करना चाहते हैं, उसके लिए आप वैल्यूएशन बनाते हैं। उसकी एक वैल्यूएशन बनती है, जो आप किसी भी ट्रांसलेटर के पास चले जाएंगे, वो आपको वैल्यूएशन तैयार करके देगा, थोड़ी सी अमाउंट के वक्त, तक 1500 2000 के राउंड अबाउट वो आपको मिल जाएगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट इसके साथ लगेगी। बैंक स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी है इसके अंदर। इस वीज़ा के अंदर सारा निज़ाम आपकी बैंक स्टेटमेंट का होना है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी वेल मेंटेन्ड है, प्रॉपरली उसको आपने चलाया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट उसके अंदर ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली अच्छे तरीके से आ रही हैं और अच्छे तरीके से पैसों का इस्तेमाल हो रहा है और आपकी चल रही है, तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लगा लें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट होगा। अच्छा, तो दोस्तों, इसके साथ जो इंसान देखें, सोर्स ऑफ इनकम इंसान का दुनिया में दो ही तरीकों पर मुनसर होता है। सबसे पहला आपका बिजनेस, दूसरे नंबर पे आपकी जॉब। अगर आपका बिजनेस है तो अभी आपकी एफबीआर की टैक्स रिटर्न, एफबीआर का लेटर साथ लगेगा। आप बिजनेस जहाँ से आपका रजिस्टर्ड है, उस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो भी साथ लगाएं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, वो अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको उसमें बताऊंगा उसके क्या बेनिफिट होते हैं। इसके अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक लेटर लगता है, जिसे रिकमेंडेशन लेटर कहा जाता है। 3,3500 के राउंड अबाउट वो भी बनता है, अगर वो साथ लगा दें। कुछ लोगों को नहीं पता होता कि चैम्बर की रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराई होती है, लेकिन चैम्बर के अंदर जो वो बेनिफिट दे रहे हैं कि वीजा के हवाले से, वो लोगों को नहीं पता होता। अगर वो रिकमेंडेशन साथ लगाएंगे तो आपके वीजा लगने के चांस 10% जो है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, 10% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सिंपली मैं आपको बता चुका हूँ। पिक्चर्स आपकी स्कैन होनी चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तमाम जो ये मैंने आपको बताए, स्कैन फॉर्मेट में आपके पास मौजूद होंगे। 2 MB से लेकर 10 MB तक की फाइल आपकी इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपके पास पड़ी होनी चाहिए आपके लैपटॉप में। तो दोस्तों, इसका जो अप्लाई करने का तरीका है वो सिंपल होगा। अप्लाई इसका डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे कि आपने आई एम एम ई की जो एक वेबसाइट है वो आप खोलेंगे, वहां पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले एक फॉर्म होता है। अच्छा दोस्तों, इसका फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका फॉर्म 19 पेजेस यानी 19 पेजेस पर मुश्तमिल इसका एक फॉर्म होता है, जो आपने बाकायदा फिल करना होता है। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है लोगों को। अगर इस हवाले से आपको हमारी खदमात चाहिए, सी में कंसल्टेंसी 9 to 5 मौजूद है और सैटरडे, मंडे टू सैटरडे सी में कंसल्टेंसी आपको ये सर्विसेज दे सकती है। इस दौरान अगर हमें आपको हमारी खदमात चाहिए तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा, हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसको प्रमोशन ना समझिएगा, ये आपकी मदद, खिदमत का ही हमारी तरफ से एक तरीका है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए थोड़ी सी पेमेंट के एवज। बिल्कुल, थोड़ी सी पेमेंट की एवज, थोड़ी सी फीस की एवज जो है ना, आपको ये सर्विस हम भी दे देंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर वीज़ा फॉर्म जो फिल होता है 19 पेजेस पर मुश्तमिल है। सवाल जवाब इसके पिछली मेरी वीडियो न्यूजीलैंड वाली थी, उसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह से मिलते जुलते सवाल होते हैं। बंदे को, इंसान को या कैंडिडेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब, इसका माइंड जो है ना वो उसके साथ खेला जा रहा होता है। और इसका जो वीज़ा फॉर्म होता है, सारे आपका वीज़ा डिसीजन जो है ना उसी के ऊपर मुश्तमिल होता है कि आपने क्या, कब, कैसे जो है ना उस सवाल का जवाब दिया है। तो इसके ऊपर आपने खास ख्याल रखना है। पूरी वीडियो के अंदर आप, पूरी सिनेरियो के अंदर आपने जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले वो
दूसरे नंबर पे आपका वीज़ा फॉर्म। इन 2 चीज़ों को रखेंगे तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से आपका वीज़ा 110% लगेगा। तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका इसका नहायत ही आसान है। मैं आपको वेबसाइट भी बता चुका हूँ, कोशिश करूँगा कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे सकूँ ताकि आप उसको जॉइन कर लें और वहाँ पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें। इसको अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म सबमिशन होने के बाद आपको एक ईमेल आती है आपके पर्सनल ईमेल एड्रेस पे जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल उसके अंदर डाला है। उस ईमेल को अब जॉइन करेंगे और इस ईमेल के ऊपर जाके आप वीएसएफ ग्लोबल में अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी या इस्लामाबाद या लाहौर या कराची, 3 जगह पर वीएसएफ ग्लोबल का सिस्टम है। उनके ड्रॉपबॉक्स हैं या वहाँ पर उनका बायोमेट्रिक सिस्टम है। 8,300 रुपये उसकी फीस होती है, वहाँ पर आप जाएँगे अपनी बायोमेट्रिक देंगे। विद इन 4 वीक्स विद इन 4 वीक्स ये डिसीजन लेंगे कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अच्छा तो दोस्तों इसका जो वीज़ा होता है वो मिलता है मिनिमम 3 मंथ्स का और मैक्सिमम 1 ईयर का। आपने ट्रैवल प्लान अपने हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए देना है। ट्रैवल प्लान आपका मिनिमम 10 से 15 दिन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना दीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्ली कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की होनी चाहिए क्योंकि इसके टिकट्स थोड़े महंगे होते हैं, वहाँ पर होटल्स थोड़े महंगे होते हैं, तो आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस आपने दिया हुआ है या ट्रैवल प्लान दिया हुआ है, उससे मिलता-जुलता आपके बैंक स्टेटमेंट उससे मिलती-जुलती हो ताकि जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रैवल प्लान के साथ आपस में बातें कर रहे हों। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स जब रिप्रेजेंट हो वीज़ा ऑफिसर के सामने तो वो आपको वीज़ा देने के लिए आपको वीज़ा आराम से वो ग्रांट करने की कोशिश करे। तो दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तो सारे पूरे कर लिए, आपने अप्लाई भी कर लिया, अब आपने जाना है वीएसएफ ग्लोबल के दफ्तर वहाँ पर जाके अपनी बायोमेट्रिक देंगे, आफ्टर बायोमेट्रिक डिसीजन लेगी एम्बेसी कि आपको वीज़ा देना है। देना 6 सब क्लास 600 के इस वीज़ा की कैटेगरी होती है। मैं अगेन इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी इसलिए डालूँगा कि सब क्लास 600 पाकिस्तानियों को दिया जाता है और आराम से इस वक़्त जो वीज़ा रेशो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, टूरिज़्म का बहुत अच्छा निज़ाम है वहाँ पर और लोग जा रहे हैं और लोगों के अच्छे खासे वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं, अच्छी खासी इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे ख़्याल से मैंने भी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जो डिटेल मुझे मालूम थी वो आपको बता चुका हूँ। बाकी आपका इसके हवाले से कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुद आपको इसका जवाब दूँगा। बाकी जो आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या आप हमारे किसी चैनल पे यूट्यूब, टिकटॉक या हमारे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर हम से राब्ता करेंगे, तो वहाँ पर हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। कमेंट सेक्शन का जो जवाब होगा वो मैं डायरेक्टली आपको दूँगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सीमेक कंसल्टेंसी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग सीमेक कंसल्टेंसी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बंद करना, बस ठीक हो गया, छोड़ दो। चल सब कुछ पैकअप कर। कोई मसला नहीं।